जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास सेकंड नोमेनक्लेचर है फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स, आर एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। दिस इज़ अ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ यूज्ड फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट जो है वो नोमेनक्लेचर है ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए। जी, तो आज जो है वो हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन उसको डिस्कस करेंगे। तो लास्ट जो था हमारा लेक्चर वो था डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स, जो कि एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन थी। ये जो है वो एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है बनता है इधर से कि डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, और ये बारहा मरतबा लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया है एनुअल एग्ज़ाम्स में। तो हम जो है वो देखते हैं हमारे पास आर एस नोमेनक्लेचर क्या है। दिस इज़ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ यूज्ड फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। तो ये एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है जो कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के लिए यूज़ की जाती है। अब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसा कि हमें पता है कि ऐसे तमाम जो कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा सकें वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं। जी हाँ, ये देखें, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा सकें वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं। या तो वो जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसके लिए हम जो है आज नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि कैसे जो है इनको नेम दे सकते हैं। अगर जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव करवा रहा है वो प्लेन पोलराइज लाइट को, तो कौन सा जो है वो होगा, आर होगा या एस होगा, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अच्छा, ये अब देखें कि जो आर है हमारे पास वो किसका एब्रीविएशन है, रेक्टस। आर मींस रेक्टस। और जो हमारे पास एस है वो है साइनेस्टर। अब ये तो हम हमारे पास सिंपल है कि आर से हम कह लेते हैं कि राइट डायरेक्शन में मींस के इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसको हम कह देते हैं कि ये क्या है, आर। आर राइट, ठीक है। और हम इसी का जो है वो ऑपोजिट ले लेते हैं कि आर का क्या है, एस है। तो एस क्या होगा, वो लेफ्ट साइड पे मूव करवाएगा। तो एस मींस क्या होता है, साइनेस्टर। तो ये दोनों जो हैं वो लैटिन वर्ड हैं। आर मींस रेक्टस और एस मींस साइनेस्टर। तो ये भी जो है वो आपने याद रखना है कि आर से क्या बनता है और एस से क्या बनता है। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। अब ज़रा देखें कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है और एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों हम जो हैं वो रोटेशन डिस्कस करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन भी और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी। जी हाँ, ये हमारे पास एक क्लॉक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्लॉक होता है वो इस तरफ मूव करता है, 12 टू 1 2 3 4 5 6 एंड इधर तक, ठीक है। तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी, जो क्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मीन्स टू से कि जो क्लॉक है हमारा वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सीधी तरह जो है वो जो है वो रोटेट कर रहा है। तो उसको हम कह देते हैं कि ये राइट है, ठीक है। तो राइट मीन तुम से कि ये आर है। और अगर तो क्लॉक की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी, ठीक है, कि जो है वो अगर इस तरफ होगी, इस तरफ, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के, क्लॉकवाइज रोटेशन के एंटी, उसके ऑपोजिट, ठीक है। तो उसको हम कह देते हैं कि ये लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। तो उसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एस है, ठीक है। जी, तो ये थी कुछ बेसिक्स जिसके हमने देखा कि आर जो है वो रेक्टस है जो कि राइट साइड पे मूव करवाता है, और जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को जो है क्लॉकवाइज रोटेशन करवाता है। एंड देन जो एस है वो साइनेस्टर है जो कि लेफ्ट साइड पे प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करवाता है। दिस कन्फिगरेशन वाज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एज अ टीम जो है वो
ये हमें कन्फिग्रेशन दी थी, जो कि यूरोपियन साइंटिस्ट थे, जिसमें के RS कैन, CK इन गोल्ड एंड V प्रीलॉग। सो इट इज़ आल्सो नाउन एज CIP सिस्टम, कैन इन गोल्ड प्रीलॉग, ठीक है, जिसको कि हम CIP सिस्टम भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है सीक्वेंस रूल, कि किस सीक्वेंस को फॉलो करके हम जो है वो आइसोमर्स को R या S की जो है वो फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो क्या हमारे पास सीक्वेंस रूल्स हैं, तो नेक्स्ट हम उनको डिस्कस करते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास है सीक्वेंस रूल। तो RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के लिए हमें सीक्वेंस रूल्स पता होने चाहिए कि किन सीक्वेंस को, किन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो देखें ज़रा, फॉर RS कन्फिग्रेशन इट इज़ नेसेसरी टू नो द सीक्वेंस रूल। तो सबसे पहले जो हमारे पास रूल है वो क्या है? फर्स्टली आइडेंटिफाई ऑल कायरल सेंटर, देन डिसाइड priority of all attached atoms or groups according to their atomic number। जैसा कि हायर एटॉमिक नंबर विद हायर priority, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको जो है वो priority पहले देंगे, ठीक है। तो ये किस पर बेस करता है? एटॉमिक नंबर पर। जैसा कि ये देखें, इधर एग्जांपल गिवन है कि ये सल्फर है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। और ये इनके एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं कि हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है और सल्फर का 16 है। तो इसीलिए ये इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है, जो जिनका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है वो हाई प्रायोरिटी पे हैं, ठीक है। तो इनको जो है वो एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, कि जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी एंड देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जी हाँ, तो ये जो हमारा फर्स्ट रूल है ये किस पर बेस करता है? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर पर हम जो है वो इनको तरतीब देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा जी, ये देखें ज़रा इसमें कि ये हमारे पास ऑक्सीजन है, इधर अटैच डायरेक्टली, इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है और इधर क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सबसे जो हम जो है वो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है? ऑक्सीजन का। तो इसको हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है? 1 है। अब देखें ज़रा, इधर भी कार्बन है डायरेक्टली अटैच और इधर भी कार्बन है, तो ये तो हो गए सेम। अब इनको जो है वो बाद में देखते हैं। और जो हाइड्रोजन है हमारे पास, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो सबसे कम है, तो इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है? 4। और हाइड्रोजन का हमेशा जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी पे होगा, हाइड्रोजन हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी पे होगा। जी हाँ। और ये देखें ज़रा, ये इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। अब हमने ये देखें, ये दोनों सेम हो गए। अब हमने इससे आगे वाला देखना है कि वो उसका एटॉमिक नंबर क्या है। अब देखें ज़रा, इसके साथ जो अटैच हैं वो हाइड्रोजन है और इसके साथ क्या है? वो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इसीलिए हम जो है वो इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है? 2 है और ये हमारे पास क्या है? 3 है। तो इसकी जो रोटेशन होगी वो इस तरफ हो, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसी तरह जो आगे एक एग्जांपल है उसको देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास है ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है, तो इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है? 1 है। उसके बाद जो है वो नाइट्रोजन का है 7, उसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास 2 है। एंड देन जो है वो हमारे पास कार्बन है, इसका 3 है प्रायोरिटी ऑर्डर। और जो लास्ट पे हमारे पास है वो हाइड्रोजन है, तो इसका जो है 1 से 2 और 2 से 3। तो जो हमारे पास जो है वो मेन जो रोटेशन होती है वो 1 से 2 और 2 से 3 ही होती है। तो हमने इन तीन को देखना होता है, तो उसी से हमें पता चल जाता है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। जी, नेक्स्ट हमारे पास है जो सेकंड रूल है, इफ़ द टू और मोर एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू द कायरल सेंटर आर सेम। अच्छा जी, इधर आ गया कि इधर तो था कि डिफरेंट थे, अब आगे इधर है कि अगर तो वो सेम हो, देन गिव प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू देयर नेक्स्ट एटम और ग्रुप्स एंड सो ऑन। ये हमने पहले भी देख लिया है कि अगर तो वो सेम हो रहे हैं, कि जो कायरल सेंटर पे लगे ग्रुप्स हैं उनका जो पहला पहला है वो क्या है? सेम है, तो उससे हमने नेक्स्ट वाला देख लेना है। अगर वो भी सेम है तो उससे नेक्स्ट वाला देख लेना है। एंड इसी तरह जो है हमें
तब तक देखना है जब तक हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाता। ठीक है, तो इसके लिए ये एक एग्जांपल है, ये हमने डिस्कस करनी है कि ये देखें इधर जो है, इधर भी कार्बन है डायरेक्टली अटैच, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। तो इसको जो है वो किस तरह हम जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे। तो जो इसको हम जो है वो इस एग्जांपल को हम समझते हैं डिटेल्स के साथ। जी, तो ये थे हमारे पास 3 हमारे पास कंपाउंड हैं कि जिनको हमने जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो चेन स्ट्रक्चर में, ओपन स्ट्रक्चर में लिख लिया है। ये देखें ज़रा, इधर जो है वो कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन अटैच है। इधर भी कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन अटैच है। इधर भी कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन अटैच है। इधर तक तो सेम है, ठीक है। नेक्स्ट हमने इससे नेक्स्ट वाला देखना है। तो इधर क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है। नेक्स्ट हमारा इधर क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है ये वाला कंपाउंड, तो ये तो है, ये हार गया। ठीक है, तो ये तो है, ये कंपटीशन से बाहर हो गया, क्योंकि इधर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो ऑक्सीजन की बनिस्बत कम है। तो ये वाला तो है, ये तो वैसे ही आउट ऑफ कंपटीशन हो गया है इन तीनों में से। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखें ज़रा, ये ऑक्सीजन है और नेक्स्ट इधर भी ऑक्सीजन है, तो इधर तक तो ये क्या है, सेम है। अब नेक्स्ट देखें ज़रा कि इधर हाइड्रोजन है और इधर एक अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप जो कम से कम जो छोटे से छोटा भी हो सकता है, वो क्या होगा, CH3। तो इसका मतलब है कि जो इसके साथ डायरेक्टली अटैच होगा वो क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक है, तो इधर क्या है हाइड्रोजन, इधर क्या है कार्बन, तो इसका जो है एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। तो इसकी प्रायोरिटी हम इस तरह करेंगे कि इसका सबसे ज़्यादा एंड देन जो है वो इसका होगा। ठीक है, ये देखें ज़रा, ये था हमारे पास कि किस तरह जो है वो हम इसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, कि ये जो है कार्बन डबल बॉन्ड O R और देन जो है वो COOH एंड देन CHO। ठीक है, कि ये जो है वो अल्डिहाइड ग्रुप जो है, उसके बाद देन जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड देन जो है वो हमारे पास ईस्टर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो ज़्यादा जो प्रायोरिटी देंगे वो हम इसको देंगे एंड देन जो है वो इसको एंड देन ये वाला आएगा लास्ट पे। जी हाँ, तो थर्ड हमारे पास रूल है, द लोएस्ट प्रायोरिटी एटम और ग्रुप मस्ट बी ऑन बॉटम एंड टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन। अच्छा जी, अब हमारे पास इधर दो जो हैं वो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, जैसा कि हर केस में जो है हमारे पास हाइड्रोजन ही है, तो वो या तो बॉटम पे हो सकता है या फिर बॉटम पे या टॉप पे वर्टिकल लाइन में। उसको किस लाइन में होना चाहिए, इधर होना चाहिए वो, या तो वो इधर हो टॉप पे या फिर बॉटम पे। तो अगर तो वो हमारे पास ये तो एक कंडीशन होगी कि वो वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, वर्टिकल लाइन में। तो अगर हमारे पास जो है वो इन केस के अगर वो हॉरिजॉन्टल हो या इधर हो तो या इधर हो, तो इसको भी हम जो है वो इस पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो ये कुछ जो मैंने जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो हैं उनको प्रायोरिटी ऑर्डर दे के जो है वो लिखा है। तो आप इसको जो है वो, अच्छा ये देखें मैं इधर कर रहा हूँ, तो आप इधर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इस तरह से ये तमाम जो फंक्शनल ग्रुप है हम उनको प्रायोरिटी ऑर्डर दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। जी हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है सीक्वेंस रूल्स के बाद जो है वो रूल्स फॉर RS कन्फिग्रेशन है। The atom or group attached with a chiral center are assigned with a number according to सीक्वेंस रूल। के जो हमारे पास कायरल जो सेंटर है, कायरल कार्बन एटम है, उसके साथ जो अटैच ग्रुप हैं उनको हम सीक्वेंस रूल्स की मदद से ही असाइन करेंगे। ठीक है, कि कौन सा 1 है, 2 है, 3 है एंड देन 4 है। नाउ इफ़ द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज़ ऑन वर्टिकल लाइन देन, ठीक है, कि अगर तो हमारे पास जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे है तो क्या होगा, रोटेशन ऑफ 1 2 3। तो हमने ये कहा है कि हमारी जो पास जो मेन रोटेशन होती है वो 1 2 3 तक ही होती है। ठीक है, तो तभी हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इज क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर तो वो क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, तो वो हमारे पास कन्फिग्रेशन क्या होगी, आर। ठीक है, आर रेक्टस होगी कन्फिग्रेशन। एंड देन जो है वो इसका सेकंड देखें कि रोटेशन ऑफ 1 2 3 इज एंटी क्लॉकवाइज कन्फिग्रेशन, देन मस्ट बी
जो है वो हमारे पास क्या होगी, एस होगी। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज है तो रेक्टस है, आर है। एंटी क्लॉकवाइज है तो एस है, साइनेस्टर है। अगर जो हमारे पास जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन की बजाय वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो हमारे पास क्या होगा, तो उसको जो है वो एग्जांपल्स की मदद से हम डिस्कस करते हैं। ये देखें जी, अब कह रहा है कि बट इफ द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन देन ऑपोजिट। अच्छा जी, हमने पहले ऊपर डिस्कस किया कि अगर जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हमारा वर्टिकल लाइन पे है, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उसको हम आर कह देंगे सिंपली। एंड देन जो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम जो है वो एस कह देंगे, साइनेस्टर कह देंगे। ठीक है जी हाँ, रोटेशन ऑफ 1 2 3 इज क्लॉकवाइज देन कन्फिग्रेशन इज एस। ठीक है, कि जब वर्टिकल पे था तो वो कन्फिग्रेशन क्या थी हमारे पास आर, तो हमने उसको सिंपली जो है वो उसका ऑपोजिट कर दिया, क्या है हमारे पास एस। अगर रोटेशन हो रही है एंटी क्लॉकवाइज तो उसको हम कहते थे एस, तो इधर उसका ऑपोजिट करके हमने उसको क्या कह दिया कि ये क्या है हमारे पास आर है। ठीक है, तो ये देखें ज़रा कि अगर हमारे पास 1 2 3, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसको हम कह देते थे कि ये आर है। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाइन। ठीक है, कि व्हेन जो जब हमारे पास लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पे होगा। ठीक है, ये देखें, 4 इधर है और 4 इधर है, तब हमारे पास सिंपली जो है वो जो है वो आर आ जाएगा इधर, और इधर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में। अगर देखें ज़रा कि व्हेन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज़ ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखें ज़रा, 4 इधर है और इधर है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तब हमारे पास क्या होगा कि हम जो आर है उसको हम कह देंगे ये कि एस है, और जो हमारे पास एस है तो वो हम उसको कह देंगे कि ये हमारे पास आर है। तो इसको हम जो है वो एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। जी हाँ, ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि जिसमें हमारे पास दो जो हैं वो कायरल सेंटर हैं। ठीक है, तो हम इसको जो है वो अलहदा-अलहदा ही करेंगे कि ये हमारे पास ये वाला सेंटर कौन सा होगा, आर है या एस है, तो ये हमारे पास आर है या एस है। तो इसको हम जो है वो लिख लेते हैं कि ये हमारे पास, ठीक है, ये ले लिया हमने कि ये हमारे पास, ये देखें ज़रा कि एक जो है वो ऊपर जो है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, इधर हमारे पास एक हाइड्रोजन है, और ये क्या है हमारे पास एक हाइड्रोक्सल ग्रुप है। ठीक है, और ये हमारे पास टोटल जो है वो इसको जो है ओपन करके लिख लिया कि ये कार्बन है। ठीक है, एंड देन ये हाइड्रोजन है, और ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है। ठीक है, इधर हमारे पास CH2 है, OH है। ठीक है, तो ये देखें ज़रा, ये हमारे पास इसमें सबसे जो ज़्यादा अटॉमिक नंबर है वो ऑक्सीजन है, तो इसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, 1 है। अब इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। ठीक है, तो इनके दरमियान तो आ गया कंपटीशन। अब हम जो है देखते हैं कि हाइड्रोजन है वो जो है लोएस्ट प्रायोरिटी पे आता है हमेशा, तो इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास 4 है। अब हमने इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वो देखना है कि कौन सा जो है वो हायर प्रायोरिटी पे आएगा। अब ये देखें ज़रा, ये वाला जो कार्बन है, इधर ये दोनों कार्बन सेम है। नेक्स्ट देखें ज़रा, इधर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, सॉरी, और ये देखें इसका जो नेक्स्ट है वो भी क्या है, ऑक्सीजन है। अब इससे आगे वाला देखें कि ये भी ऑक्सीजन है, और इधर क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और इससे आगे भी क्या है, हाइड्रोजन। मीन्स टू से कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा हो रहा है इस वाले कंपाउंड से, तो इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 2 है, एंड देन ये हमारे पास क्या है, 3 है। तो रोटेशन हमारी होगी 1 2 3, तो ये वाली रोटेशन होगी हमारे पास। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है हमारे पास, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज की सूरत में ये एस कन्फिग्रेशन है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास हाइड्रोजन है लोएस्ट प्रायोरिटी जो ग्रुप है वो किस पर है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो इसको हम चेंज करके कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, आर कन्फिग्रेशन है, कि ये हमारे पास क्या है, आर कन्फिग्रेशन है। तो ये फर्स्ट वाला जो कायरल सेंटर है उसका हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास आर है।
जी, जो नेक्स्ट जो है इसका कायरल सेंटर, उसका हम देखते हैं कि वो क्या आएगा हमारे पास। जी हाँ, ये देखें ज़रा कि ये हमारे पास था इसका जो सेकंड वाला। एक इधर हाइड्रोजन है, ये ऊपर पूरा दूसरा ग्रुप है और इधर एक हाइड्रोक्सिल है, एंड देन ये जो है CH2 है और OH है हमारे पास। तो इसको हम ऑक्सीजन को हमारे पास ये है, ये फर्स्ट इसका आएगा, एंड देन जो है वो फोर्थ इसका हाइड्रोजन का आएगा, एंड देन जो है हमारे पास इसका सेकंड आ जाएगा क्योंकि इस पर ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है, इसका हायर एटॉमिक नंबर है, तो ये 2 एंड देन ये 3, तो इसकी रोटेशन होगी ये, ठीक है। मीन्स टू से कि ये क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, इस तरह होगी इसकी ये। तो ये क्लॉकवाइज को हम क्या कहते हैं, फिर ये हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज क्या होती है, आर कन्फिग्रेशन होती है हमारे पास, ठीक है। तो लेकिन ये जो है वो हमारे पास लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है, जो वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, एस है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर पे हमारे पास हाइड्रोजन होगा, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो उसको सिंपल जो है वो हम ऑपोजिट कर देंगे उसका साइन। अगर आर है तो वो एस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस है तो वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास एक्यूरेटली जो है वो उसका नेम आ जाएगा किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि जी हाँ, नेक्स्ट जो है वो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जो हमने ऊपर रूल्स पढ़े हैं RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वो इनको फॉलो करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो जैसा हमने पहले देखा है कि जो हमारे पास मेन रोटेशन होती है वो 1 टू 2 पोजीशन एंड 2 टू थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये देखें ज़रा कि ये हमारे पास एक क्लोरो ग्रुप है, एक CH3 है, C2H5 है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इन सब में से जो है वो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाई है, तो इसको हम कहते हैं कि ये 1 है। एंड देन जो सबसे जो है वो लोअर प्रायोरिटी पे होगा वो हाइड्रोजन है, एज वी नो दैट। तो अब देखेंगे दूसरी और तीसरी पोजीशन पे हमारे पास कौन से आएंगे। अब देखें ज़रा, इधर भी कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच है, इधर भी कार्बन है, लेकिन इधर क्या है, CH3 CH2 है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कार्बन के आगे भी कार्बन है, तो इधर कार्बन के आगे हाइड्रोजन है, तो इसको जो है वो हाई प्रायोरिटी मिलेगी, 2 एंड देन 3। अब ये देखें जी, इस तरह रोटेशन होगी इसकी, ठीक है। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज, तो इसको हम क्या कह देते हैं कि ये आर कन्फिग्रेशन है हमारे पास। इसी तरह जो है ये एक और एग्जांपल है हमारे पास, CH3, ठीक है, COOH एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप। अब ये देखें ज़रा, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो सबसे हाई है इसमें, तो इसको हम कह देंगे ये 1 है। इसी तरह इधर कार्बन है और इधर भी कार्बन है और इधर क्या है, हाइड्रोजन, तो इसको हम कह देते हैं कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, तो इसको हम 4 का नाम दे देंगे, ये हमारे पास 4 है। अब इन दोनों की बात करें तो हमने पहले भी देखा है कि कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इसको हम 2 कह देते हैं, एंड देन ये हमारे पास क्या है, 3 है। तो इसकी जो रोटेशन होगी 1 2 एंड देन 3, ठीक है। कि हम जो है वो इधर 4 को जो है मिस कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो मेन जो है रोटेशन होगी वो 1 2 तो 3 होगी, ठीक है। तो हम जो है 1 2 3 इधर तक देखते हैं, ये इन 3 जो है वो पोजीशंस पे। तो हमारे पास ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एस कन्फिग्रेशन, ठीक है। एंड देन इसी तरह जो है ये देखें, ये आयोडीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो इसी तरह ये लगे हुए हैं, तो ये पीरियोडिटी उधर मैंने जो है वो मेंशन किया हुआ है, तो उधर से भी आप जो है तमाम फंक्शनल ग्रुप्स के जो हैं पीरियोडिटी ऑर्डर देख सकते हैं, ठीक है। आयोडीन जो है 1 है, देन 2 है, देन 3 है, देन 4 है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, एंड देन इसका कम है, इसका उससे कम है, एंड देन इसका सबसे कम है। तो इसको हम ये देखें, ये वाली इधर बनेगी, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो इसको हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये आर है, ठीक है। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स इसकी, जो कि हमने इस सारे जो है वो नोमेनक्लेचर को डिस्कस करके कुछ एग्जांपल्स की हैं। तो मैं जो है वो कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ इधर, जो कि मुझे आपने जो है वो सॉल्व करके
कमेंट सेक्शन में उसके आंसर बताने हैं कि ये मैं 4 फिगर्स इधर दे रहा हूँ ए बी सी एंड डी, तो जो कि मुझे आपने जो है वो सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसका जो है वो क्या जो है नेम होगा, आर है, एस है, या ए, दोनों में से क्या है, या दोनों ही हैं। ठीक है, अगर 2 कार्ल सेंटर होंगे तो वो 2 होंगे। जी हाँ, तो ये जो है मैंने कुछ एग्जांपल्स इधर दी हैं, तो ये आप जो है वो मुझे सॉल्व करके, ये आपके लिए जो है वो एक एक्टिविटी है कि ये आपने मुझे सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये हमारे पास ए है, इसका जो है वो 2 इसके कायरल सेंटर हैं, तो इसका जो है वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी एंड देन इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसी तरह से सी और डी की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिटेल लेक्चर कि जिसमें हमने आर एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स डिस्कस किया। तो ये हमारे जो हैं वो 2 जो हैं मेन जो है नोमेनक्लेचर, डी एल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड आर एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर ऑप्टिकल आइसोमर, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप जो है वो विदाउट हेसिटेशन जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।